नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी आपको मैथ 2022 का PYQ करा रहा हूं और इसी सीरीज में आज की हमारी ये 5वीं क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं अपनी तैयारी कितनी हुई है और कितनी बाकी है। तो अगर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदा है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचा है तो उसका लाभ क्या होगा? If an article is bought at 10% less than its cost price and sold at 10% more than its cost price, what is the profit percentage? तो सिंपल सा सवाल है, अगर आप मान लेते हो कि CP इसका 100 है तो इसे आपने खरीदा कितने में है? 10% कम पे खरीदा है। तो 100 का 10% 10 होता है, यानी 10 रुपए कम पे खरीदा है, अर्थात 90 रुपीज में खरीदा है। और इसको बेच कितने में रहे हैं? तो कह रहे हैं कि इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेच रहे हैं। इट मीन्स 110 रुपए पे बेच रहे हो। तो रियल में देखा जाए तो सीपी हमारा 90 हुआ और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 110 हो गया। अब इस पे ध्यान दें कि अगर ये हमारा सीपी है और ये हमारा अब एसपी है तो आप कहोगे प्रॉफिट होगा, क्योंकि 90 का दाम, आपने 90 का सामान 110 में बेच दिया है। तो प्रॉफिट कितना होगा? तो आप कहोगे 20 रुपए का होगा। परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो आपको मालूम है प्रॉफिट अपन में सीपी इंटू 100 होता है, अर्थात प्रॉफिट आपका 20 है। सीपी अगर देखा जाए तो 90 है और इंटू कितना है जी? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 200 बटे में 9, या सही ऑप्शन देखा जाए तो 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 20, 22 सही 2/9। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0 के मूल अर्थात रूट 2:3 के रेशियो में है तो p की वैल्यू बतानी है आपको, है ना यार। आपको मालूम होगा कि अगर रूट हमारे अल्फा और बीटा हैं तो यहां अल्फा की वैल्यू क्या रहा है? 2:3, यानी कि 2x मान लेते हैं और बीटा की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 3x मान लेते हैं, क्योंकि ये 2:3 के रेशियो में दिया हुआ है। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हमें मालूम है कि सम ऑफ द रूट क्या होता है? -b/a होता है। वहीं प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? c/a होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इतना पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब वैल्यू अगर पुट किया जाए तो आप कहोगे अल्फा की जगह पे तो 2x लिखा हुआ है और बीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है जी? 3x। माइनस b की जगह पे देखा जाए तो x का कोफिशिएंट ही b होता है, अर्थात b की जगह पे -p लिखा हुआ है तो -p रखो। और a की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट अर्थात 1 है। अब दोनों को अगर सॉल्व करें तो 3 to 5x बराबर क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी आ गई। सेकंड वाले में अगर देखें आप तो सेकंड वाले के लिए आप कहोगे कि अल्फा की जगह पे 2x है, बीटा की जगह पे 3x है और c की जगह पे देखा जाए 54 लिखा हुआ है। यहां से आप कहोगे 3 2 जा 6x स्क्वायर बराबर 54, या x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 6 9 54, या x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +3। स्क्वायर रूट निकालें तो क्लियर है। अब अगर ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो अगर +3 पुट करते हो तो 3 × 5 बराबर p, यानी कि 15 आ जाएगा। और वहीं अगर आप -3 पुट करते हो तो -15 आ जाएगा। तो ऑप्शन में यार एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 15, हालांकि आंसर इसका +5 +15 भी होगा और -15 भी होगा। आंसर जो दिया हुआ है उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? एक बार आप देख लो, उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कर द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टू राइट सर्कुलर कोन इन 25:64 and the ratio of their radii is 4:5 the ratio of their volume is, है ना यार। हाइट का रेशियो h1//2 की वैल्यू जो है 25/64 लिखी हुई है। वहीं अगर देखे जाए तो रेशियो रेडियस का 4:5 लिखा हुआ है। इनके वैल्यूम का हमें अनुपात चाहिए। वैल्यूम अगर बात करें V1/V2 तो राइट सर्कुलर कोन का वैल्यूम क्या होता है? तो राइट सर्कुलर कोन का वैल्यूम 1/3 पाई r² h होता है। यहां दो हैं तो r1 h1 कर देते हैं। अगेन 1/3 पाई r² इंटू h2 कर देते हैं। अब यदि कैंसिल करें हम तो कैंसिल करने में आपको ये दिख रहा है कि 1/3 पाई जो है दोनों तरफ कैंसिल हो रहे हैं। r1/r2 की वैल्यू जो है 4/5 है। अगर इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। वहीं h1/h2 की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 25/64 लिखी हुई है। 25 से 25 कैंसिल होगा, 16 कम 16, 16 चौक को 64। यानी आप देख रहे हो फाइनली रेशियो 1:4 आ रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। फार्मूले अगर याद हैं तो बस सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल देना है। सारे बच्चे याद रखते हैं, उम्मीद है आपको भी ये याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इक्वल टू x:x वेयर BELOW इज अ वर्ड। B की वैल्यू है x सच दैट वेयर ul इज अ वर्ड। C की वैल्यू लिखनी है A-B। आपने अच्छे से सेट में पढ़ा होगा कि जब सेट की वैल्यू हम लोग रखते हैं तो कभी भी हम चीजों को रिपीट नहीं करते हैं। कभी भी किसी भी वर्ड एलिमेंट का रिपीट नहीं करते हैं। यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी तो आप देखोगे B आएगा, E आएगा, L आएगा, O आएगा और W आएगा। यानी पहले A में कितने आएंगे? 5 वैल्यू आएंगे। वहीं B की बात करें तो B में क्या आएगा तो आप कहोगे W तो आएगा, O आएगा और L आएगा। यानी O और L डबल O है तो डबल बार O नहीं लिखते हैं सेट में, है ना। हमेशा रिपीट करने से बचा जाता है। अब A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कहोगे कि भाई W से W हमारा ये सब्ट्रैक्ट होगा तो खत्म हो जाएगा, L से L खत्म हो जाएगा, O से O खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? C की वैल्यू अगर देखा जाए तो A-B जो लिखा हुआ है इसमें बचेगा ओनली B और क्या बचेगा जी? E बचेगा। तो सही आंसर अगर देखा जाए तो B और E बचे। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ C के सबसेट लिखने हैं। फार्मूले से अगर करना चाहें तो C का सबसेट क्या होता है? 2 की पावर n और n क्या है? एलिमेंट की संख्या होती है। यानी 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। 4 विल बी द राइट आंसर। और बात यदि लिखने की आ जाए तो लिखेंगे कैसे? तो आप लिखने के लिए याद रखो, एक हमारा B सेट होगा, दूसरे में E होगा, एक वो सारा सेट ही होता है और एक हमारा क्या होता है? पाई होता है। क्लियर है? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। फार्मूले से याद करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 2 की पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, है ना। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, करना आसान हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, पैरामीटर क्या होगा? एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं, इसका परिमाप पूछा जा रहा है। अच्छे से अगर आपको मालूम है तो अगर एक हम समचतुर्भुज की बात करें तो आपने पढ़ रखा होगा समचतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, यहां आपको गिवन है कि डायगोनल हमारे 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं,
10 सेंटीमीटर का हाफ डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया दो बराबर भागों में बांटना, यानी अगर एक डायगोनल 10 है तो इसका आधा कितना होगा, 5 होगा। वहीं एक डायगोनल हमारा 24 है तो इसका आधा कितना होगा, 12 होगा। अब आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल ये है एक, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस चलता है, और पाइथागोरस के हिसाब से 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और यदि हाइपोटेनस की वैल्यू देखा जाए तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सेम वैल्यू पुट कर देना है। आप कहोगे एक हमारी वैल्यू 5 है, दूसरी वैल्यू हमारी 12 है। अगर इनका स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, और इसका हम सम करें तो सम हमारा आएगा 169, और इसकी अगर स्क्वायर रूट निकाल लें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। यानी कि इसकी साइड कितनी आ गई, 13 आ गई। आपसे पैरामीटर पूछा गया है, परिमाप पूछा गया है। आपने पढ़ रखा है कि रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, और यदि सारे साइड इक्वल हैं तो 13 13 13 यानी 13 चौक को 52, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा, 52 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं। जय हिंद।